चैप्टर 1145 का स्पॉइलर लेके मैं आ चुका हूँ। वायदे बिना टाइम ना वेस्ट करते स्पॉइलर की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुमने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई रुके क्यों, सब्सक्राइब करो यार। बाद में हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के कवर स्टोरी में दिखाया जाता है कि जब पर यामाटो होता है वो हमारे उल्टी को बचा लेता है और साथ ही जो पेज वन होता है उसे गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और बात करें मेन स्टोरी की, जहाँ पर हम देखते हैं जो कॉलन होती है वो सारे रॉबिन के पायरेट्स के समूह के साथ वो मिल चुकी होती है। और दोस्तों जहाँ अंडरवर्ल्ड की बात करें वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर लोकी जो होता है वो लूफी के साथ बातचीत कर रहा होता है और साथ ही जो लूफी होता है उसे कुछ मीट का टुकड़ा देता है खाने के लिए, उसकी जल्दी जिसको चोट है वो जल्दी हील हो जाए। और साथ ही जहाँ पर हमारा लोकी होता है उसे ज़्यादा चीज़ें बताता नहीं है, खासकर जो सैंक्स का ठिकाना होता है उसके बारे में वो चीज़ नहीं बताता, लेकिन उसकी जगह वो जो नाइट्स जितने भी आए होते उसे पीटने के लिए उनके पावर को एक्सप्लेन करता है और साथ ही उनके पावर के बारे में उसे बताता है। और साथ ही जो हमारे यहाँ पर लूफी होता है उसका मानना ये होता है कि जो हमारा लोकी है वो भी तो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ, उसका कोई पैर का जो बेड़ है वो अभी भी वहीं पर ही बंद रखी है। और साथ ही हमारा जो लोकी होता है उसका पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर लोकी होता है वो बचपन में वो एक क्रू को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन जो क्रू है इसके बारे में हमें बताया नहीं गया आखिर पायरेट्स का कौन सा क्रू है जो लोकी ज्वाइन करना चाहता था। लोकी इसे ज्वाइन बचपन में ही करना चाहता था, लेकिन जो बंदे थे उसने लोकी को साफ मना कर दिया। इसके कारण जो हमारा लोकी होता है वो बचपन में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुद को ताकतवर बनाता है, और जिस कारण उसने बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लड़ाई करी है दूसरों के साथ, तब जाकर ताकतवर बना, लेकिन वो कभी भी उस क्रू को ज्वाइन नहीं कर पाया। और तभी जो सीन होता है फिर कट के प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में हमारा जो लोकी होता है और लूफी को देखते हुए कहना स्टार्ट करता है कि मुझे तुम्हें देख के एक बंदे की याद आती है जो कोई और नहीं, वो सैंक्स का नाम लेता है और कहता है कि जिस तरह तुम सैंक्स की तारीफ करते रहते हो उसी तरह मैं भी उसकी तारीफ करा करता था, और वैसे भी मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं गलत टाइम लाइन में पैदा हो गया, काश मैं उस टाइम पैदा होता तो मैं उसकी ज़्यादा ताकतवर बनता और साथ ही मैं उस क्रू में ज्वाइन हो पाता। और यहाँ पर हमारे जो स्पॉइलर में उस क्रू का नाम रॉक्स कुछ दिखा रहा होता है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है रॉक्स है कि इसका क्रू का नाम कौन सा क्या है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जो मे बी जो चैप्टर रिलीज़ होगा तब उसके बारे में पता बता जाएगा। और साथ ही हम दूसरा लूफी को देखते हैं, वो बातचीत सुनने के बाद वो लोकी को कहता है ये लो तुम इसे खा लो, उसे तो मीट का टुकड़ा देता है खाने के लिए और कहता है अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा जो बॉडी में चोट लगा है बहुत जल्दी हील हो जाएगा। और साथ ही ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर वो होने वाला जिसकी तुम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था जहाँ पर एक चीज़ दिखाया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब हमारा लूफी होता है वो जोरो को बचाता है जब जोरो बंदी होता है, उसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसी तरह जो हमारा लूफी होता है वो लोकी को बचाता है जब वो जंजीर में बंद रखा होता है, और मे भी ये जाके इसका फ्यूचर में अच्छा दोस्त बन जाएगा और ये लोग आगे जाके फाइट करेंगे उस चीज़ के खिलाफ। मुझे ऐसा लगता है जैसा जोरो वाले दोनों मिलकर भी चलता है स्टोरी में, और मे भी आगे वाली स्टोरी इन तीनों को लेकर कंटिन्यू होगा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बताओ। और बात करें स्पॉइलर की, जहाँ पर हमें एक और चीज़ और बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारा लोकी होता है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता, मतलब खाने पीने के बाद भी। और साथ ही हम दूसरा देखते हैं जहाँ पर जिम्बे उस आँख को रोक देता है जो लोफी की वजह से उस ट्री में लगा होता है, मतलब जिम्बे जो होता है उस तरीके जो पूरा आंग लगा होता है ना एल्वाप को जो पूरी ट्री में लगा रखा होता है जो तूने पहले पढ़ा होगा, तो उस चीज़ को पूरा अच्छे से रोक देता है। और वो कैसे रोकता है वो तुम्हें आगे जाके चैप्टर रिलीज होगा उसमें हमें बताया जाएगा आराम से। और साथ ही हमें चैप्टर के एंड में एक चीज़ दिखाया जाता है जो देख के तो बिल्कुल ही शॉक हो गया, वो कुछ और नहीं, जो हमारा गन को होती है वो शिप के सामने खड़ी होती है, मतलब जहाँ पर कोलन की शिप होती है उसके उधर खड़ी होती है आमने सामने, और इसी का चैप्टर होता है भी खत्म हो जाता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, आई मीन स्पॉइलर बहुत ज़्यादा छोटा था। और साथ ही बात करें इसका नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट में कोई ब्रेक नहीं है, वो चैप्टर भाई आएगा आराम से टाइम से। अगर इस टाइप की वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट चैप्टर को भाई मिस मत करना। और साथ ही जब उसका चैप्टर रिलीज होगा तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय द वे प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम सेकंड चैनल और टेलीग्राम पर भी जाके फॉलो कर लो। और साथ ही चैनल पर आकर मैंने एक नई वीडियो अपलोड करी है, जहाँ पर मैंने एक एनीमे के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दिया, खास करके मैं लोकी का कुछ पोस्टर था उसके बारे में मैंने रिव्यू किया, पर लूफी भी है, जाके चेकआउट करना मत भूलना। और साथ में बताना पोस्टर कैसा लग रहा है और मुझे किस साइड में लगाना चाहिए, कौन से दीवार पर बैकग्राउंड के लिए, तो प्लीज़ जाके बताओ और सपोर्ट करो मुझे।